2025 को मात्र 15 से 12 दिन बचे हुए हैं और आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने पिछले साल ये सोचा होगा कि आप इस साल पैसा जरूर कमाएंगे, लेकिन आप में से कई सारे लोग कुछ भी कमा नहीं पाए होंगे। कई सारे लोगों ने ट्राई तो किया होगा, कई नई नई चीज़ें की होंगी, लेकिन उसमें एक भी रुपया अभी तक नहीं कमा पाए होंगे, बल्कि गवाही दिए होंगे। और कई सारे लोगों का टाइम तो शायद बीत ही गया होगा यही सोचने में कि उनको स्टार्ट क्या करना है। लेकिन आपको अपना 2025 बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है और इसको इस साल आपको जरूर कमा के ही दिखाना है। ये आप वीडियो पूरे एंड तक जरूर देख लेना। ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आपने अभी तक ये सोचा नहीं है कि आपको क्या स्टार्ट करना है और आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि आपको क्या स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आप हर जगह सुन रहे हैं, कोई बोल रहा है एडिटिंग कर लो, फ्रीलांसिंग कर लो, कोई बोल रहा है ड्रॉप शिपिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके होंगे, क्योंकि नॉलेज मतलब एक इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा हो गई है और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है आपको। तो आज की वीडियो में आपको कुछ 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ बताने वाला हूँ जिनमें से आप कोई सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं 2025 में। और आप पहले ये वीडियो पूरे एंड तक जरूर देख लेना। आप ये सारे आइडियाज़ पहले सुन लेना, बीच में से कोई भी स्किप मत कर लेना। मान लीजिए आपको अच्छा लगा आइडिया, आपने वीडियो छोड़ दी, पहले 5 सुन लेना, फिर उसको डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। और जो मैं सारे बिजनेस आइडियाज़ बताने वाला हूँ ये कोई क्विक रिच स्कीम जैसे नहीं है कि आपको 5 दिन में करोड़पति लखपति बना देंगे। इनमें टाइम लगेगा, 5 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, कितना भी लग सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आप पूरी वीडियो के अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आजकल वैसे लोगों का रिटेंशन टाइम काफ़ी कम हो गया है। मतलब वो 1-2 मिनट से ऊपर की ज़्यादा वीडियो देख ही नहीं पाते, लॉन्ग वीडियो। तो अगर आपका रिटेंशन टाइम अच्छा है तो आप ये वीडियो पूरी एंड तक जरूर देख लेना। और उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। 500 सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं, बस थोड़े ही बचे हुए हैं। तो मैं भी चाहता हूँ 2025 से पहले मैं 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लूँ। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले जो हमारा बिजनेस मॉडल आता है वो है क्रिएट अ SaaS। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि SaaS होता क्या है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, SaaS होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जैसे आपने Gmail तो इस्तेमाल किया होगा मेल भेजने के लिए, वो एक SaaS है। या आपने जूम मीटिंग्स इस्तेमाल किया होगा जिसमें मीटिंग्स होती है, जूम, वो भी एक SaaS है। मतलब SaaS मतलब होता है एक सिंपल एक सॉफ्टवेयर जो आपके लिए काम करता है, या जो भी मतलब वो फीचर्स प्रोवाइड करता है, तो वो एक SaaS होता है। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि वो तो कोडिंग से बनता है। यस, आप बिल्कुल सही है, वो कोडिंग करनी पड़ती है। लेकिन आज का टाइम ऐसा आ चुका है जहाँ पे आपको मतलब कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आप हर चीज़ AI की मदद से कर सकते हो। और मैं आपको कुछ टूल्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप बिना कोडिंग के वो वैसे SaaS बना सकते हो। आजकल बहुत सारे नो कोड बिल्डर्स आ चुके हैं जिसमें आपको कोई भी कोडिंग करने की जरूरत नहीं होता है, बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, जिसकी वजह से आपका पूरा SaaS बन जाता है। जैसे हो गया बबल सॉफ्टवेयर, ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट या SaaS को बना सकते हो। वेबसाइट में क्यों बोल रहा हूँ, मतलब SaaS जरूरी नहीं कोई ऐप ही हो, वो वेबसाइट भी हो सकती है, वेब ऐप भी हो सकता है। तो मतलब इसलिए मैं उसको वेब ऐप बोल रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि अगर आप SaaS बना रहे हैं तो आप कोडिंग की ज़्यादा नहीं तो बेसिक नॉलेज तो जरूर ले लेना, वो आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिना कोडिंग के होगा ही नहीं, पर थोड़ी भी कोडिंग आएंगी तो अगर आपको आ जाएगी तो मतलब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी वो। और अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आप पूरी कोडिंग सीख के बना सकते हैं, मतलब बिना AI के। और अगर वो आपको इंटरेस्ट है कोडिंग में तो, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। अगर आप मान लीजिए अभी सीखना स्टार्ट भी करेंगे तो 5 महीने, 6 महीने, 1 साल भी लग सकता है सीखने में। तो भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी सीखते हैं। या आप ये एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आप कोडिंग भी सीखते रहिए और साथ में AI की मदद से उसको बनाते भी रहिए। तो दोनों के मिक्सचर से वो काफ़ी जल्दी आप एक SaaS बना पाएंगे। कुछ महीनों में ही आप अच्छी क्वालिटी का SaaS बना पाएंगे। SaaS मतलब आपको कोई भी ऐसे आलतू फालतू ऐप्स नहीं बनाने, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिससे लोगों की मदद हो, मतलब किसी का टाइम बचे या उसकी लाइफ में वो कुछ इम्पैक्ट कर रहा हो। जैसे जूम मीटिंग्स है, आप मतलब हमें मीटिंग्स करनी होती है तो जूम कितना ज़्यादा काम आता है। तो आपको भी ऐसे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है जो लोगों के बहुत ज़्यादा काम आए, उनकी जो टाइम को बचाए, उनके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो उनकी लाइफ में। तो अब SaaS से कमाते कैसे हैं? SaaS में सबसे ज़्यादा लोग सब्सक्रिप्शन मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या होता है कि हर महीने आपको एक पेमेंट देनी पड़ती है। तो जैसे आप मान लीजिए आपने अपना SaaS बना लिया और उसकी आपने सब्सक्रिप्शन रख दिया $10 पर मंथ। तो $10 में मान लीजिए आपने 2-3 महीनों में 150 बंदों को भी एक्वायर कर लिया, मतलब जो पेड सब्सक्राइबर्स होंगे जो आपको पैसे देंगे, जिन्होंने आपको सब्सक्रिप्शन खरीदा होगा, तो आप महीने के $1500 कमा सकते हैं, जो 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन हाँ, ये सुनने में थोड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। अगर आप सही से मेहनत करेंगे, मार्केटिंग करेंगे अपनी SaaS की, तो वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। 150 बंदे तो बहुत ही मतलब कम ही है। लाखों करोड़ों बंदे सब्सक्रिप्शन लेते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों का, तो 150 बंदे तो क्या ही बात है। लेकिन वही है, आपका SaaS अच्छा होना चाहिए, उस लायक होना चाहिए। जो $1500 आपका पूरा प्रॉफिट नहीं होगा, उसमें थोड़े खर्चे भी होते हैं, जैसे होस्टिंग लेनी पड़ती है, होस्टिंग का खर्चा, स्टोरेज का खर्चा, API वगैरह का खर्चा होता है। तो वो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो तो आपके SaaS पे डिपेंड करता है कि आप क्या SaaS बना रहे हैं। आप जरूरी नहीं कि आप सब्सक्रिप्शन से ही कमा सकते हैं। आप अपनी SaaS में
ऐड भी डाल सकते हैं। जैसे आपको अपने सब्सक्रिप्शन में डालना है, ऐड डालना है, तो आप गूगल ऐड उसमें डाल सकते हैं, जिससे आप एडसेंस से भी पैसा कमा सकते हैं। तो आई होप आपको SaaS के बारे में पूरा अच्छे से पता लग गया होगा कि SaaS क्या होता है। तो चले बढ़ते अपने दूसरे बिजनेस की तरफ। दूसरा बिजनेस आइडिया है स्टार्ट अ एजेंसी। हाँ, मेरे को पता है आपने ये वर्ड बहुत ही बार सुना होगा इंटरनेट पे, एजेंसी एजेंसी एजेंसी, सब बोल रहे हैं एजेंसी खोल लो, एडिटिंग के खोलो, ये खोल लो, वो खोलो, एजेंसी में पैसा है, कुछ काम नहीं करना पड़ता है। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। एजेंसी खोलना जितना आपको आसान लगता है कि आप क्लाइंट लोगे या दूसरे से काम करवाओगे, बीच में प्रॉफिट खाओगे, ये इतना आसान होता तो सभी कर रहे होते हैं, सभी प्रॉफिट बना रहे होते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी, इसमें बिल्कुल भी कोई आसान नहीं है। हर चीज़ में मेहनत आपको करनी पड़ती है। लेकिन आप में से कई सारे लोगों के साथ पता नहीं होगा एजेंसी क्या होती है, तो मैं बता देता हूँ। एजेंसी मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कोई सर्विस प्रोवाइड करता है। वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकती है, एडिटिंग हो सकती है, एनिमेशन हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, मार्केटिंग हो सकती है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ग्रोथ मार्केटिंग, कुछ भी हो सकती है। कोई भी ऐसी सर्विस जो ग्रुप ऑफ लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको एजेंसी खोलनी है तो सबसे पहले आपको कोई स्किल आनी चाहिए। बिना स्किल के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा, आपको मतलब उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा, तो आप उसको स्टार्ट कैसे करेंगे। जैसे आपको एनिमेशन आता है, या एनिमेशन छोड़ी, जैसे आपको मार्केटिंग करनी आती है, आपको एड्स चलाने अच्छे आती है, फेसबुक और गूगल पे आप आपको अच्छे से एड चलाने आते हैं, तो आप मार्केटिंग एजेंसी खोल सकते हैं, जिसमें आप कंपनीज के लिए उनके लिए एड चलाएंगे। क्योंकि हर कंपनी को एड चलाने नहीं आते हैं, मतलब एड चलाने में कोई आसान बात नहीं है, उसमें बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती है। तो आप छोटी छोटी कंपनी या बड़ी कंपनीज के लिए ऐड चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले ऐड चलाना आना चाहिए खुद को। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपने एक ऐड की मार्केटिंग एजेंसी खोल ली है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ बंदे हायर करने पड़ेंगे। वो फ्रीलांसिंग के बेस पे भी हो सकते हैं या फुल टाइम पे भी, लेकिन शुरू में सब फ्रीलांसिंग पे ही करते हैं, क्योंकि शुरू में कोई आपकी इनकम तो होगी नहीं फिक्स, तो फ्रीलांस बेस भी अच्छा रहता है। फिर आपको क्या करना है, अपनी एजेंसी के लिए एक वेबसाइट बनानी है। अगर आपकी एजेंसी की वेबसाइट नहीं होगी तो लोगों को पता क्या चलेगा कि आपकी एजेंसी करती क्या है, आपकी एजेंसी एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, वो पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी, और उसमें आपको अपनी एजेंसी की पूरी डिटेल्स उसमें देनी पड़ेगी कि आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप उसमें प्राइसिंग भी डाल सकते हैं, और कॉल बुक करने की लिंक वगैरह सब आपको उसमें डालना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, आपके अपनी एजेंसी के सोशल वेबसाइट्स, सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बनाने हैं, जैसे इंस्टा हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया। इन पर आपको अपनी एजेंसी का अकाउंट बनाना है और उस पर डेली पोस्ट करना है कि आपकी एजेंसी क्या करती है। जैसे मान लीजिए आप ऐड चलाते हैं, तो आपको ऐड के बारे में पोस्ट करना है अपनी ट्विटर पे या लिंक्डइन पे कि एड्स ऐसे चलते हैं। अगर आप ऐसे ऐड चलाएंगे तो अच्छा होगा, तो लोग को पता चलेगा कि आप ये इस चीज़ में स्पेशलाइज है, मतलब आपको ये चीज़ अच्छे से आती है, तो आपको आउटरीच करेंगे कि आप मेरे लिए ऐड चला दो, हमारी कंपनी के लिए ऐड चला दो। तो इससे आप फ्री में, मतलब आपको बिना आप खुद की ऐड चलाए आपको क्लाइंट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बजट है तो आप गूगल फेसबुक पर खुद की भी ऐड चला सकते हो अपनी एजेंसी की, कि जिससे आपको लोग देखेंगे आपकी एजेंसी के बारे में और वहाँ से वो आपके पास आएंगे। और इसमें अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं। आप प्रॉफिट बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट बेस पे भी काम कर सकते हैं। जैसे आपने 5% प्रॉफिट पे काम कर रखे, जितनी भी सेल आएगी उसका 5%, मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 5% आपका होगा। या आप कोई एक फिक्स प्राइस पे भी काम कर सकते हैं कि 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये आप लेंगे इतने महीने, एक महीने का, और इतनी ऐड चलाएंगे। तो आपके ऊपर है, आप वो देख लेना कैसे आपको करना है। और आप वेबसाइट वगैरह तो वर्डप्रेस, फ्रेमवर्क किसी पे भी बना सकते हैं, वो काफ़ी कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अब तीसरा भी इसी चीज़ पे है, तीसरा काम भी। तो आप पहुंचते अपने तीसरे बिजनेस आइडिया की तरफ। तो तीसरा बिजनेस आइडिया है वेब डिजाइनिंग ऑन फ्रेमर एंड वेब फ्लो। आज का टाइम ऐसा आ गया है कि दिन में लाखों वेबसाइट बन रही हैं पूरी दुनिया में। लोग हर दिन हजारों लाखों वेबसाइट्स आती हैं, और आजकल हर सभी बिजनेसेस की एक वेबसाइट जरूर होती है, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है, तो सबको अपनी वेबसाइट की ज़रूरत होती है। वेबसाइट तो बन जाती है, लेकिन वेबसाइट को जो डिज़ाइन होता है वो सब नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो सबके पास वो स्किल होती नहीं है कि मतलब अच्छी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकें। तो आप एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम भी कर सकते हो, और ये मैं इसमें बताने वाला, स्पेशली मैं फ्रेमर एंड वेब फ्लो का बताने वाला हूँ। फ्रेमर एक वेब फ्लो क्या है, एक डिजाइनिंग साइट है जिसमें आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर साइट्स हैं और बहुत सारे लोग यही काम कर रहे हैं। वो इस पर एकदम से अच्छे से वेबसाइट डिजाइनिंग सीख लेते हैं, फिर वो वेब डिजाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या क्या आना चाहिए, सबसे पहले आपको डिजाइन आना चाहिए। टाइपोग्राफी हो गया, एनिमेशन हो गया, कलर कॉम्बिनेशन हो गया, इंटरेक्शन हो गया, जो डिजाइन की जो भी चीज़ें होती है वेबसाइट डिजाइन है, वो आपको सीखना पड़ेगा पहले। उसके बाद आपको फिर फ्रेमर एंड वेब फ्लो को सीखना है। इन दोनों में से आप कोई भी सीख सकते हैं, दोनों भी सीख लोगे तो वो भी बढ़िया ही रहेगा। आप इन दोनों को सीखने के बाद, जैसे आपने सिर्फ सब पूरा सीख लिया है, वेब डिजाइनिंग सीख लिया है, आपने वेब फ्लो फ्रेमर सब सीख लिया, अब आपको क्या करना है, वैसे ही जैसे मैंने बताया था पिछले बिजनेस आइडिया में, आपको सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाने हैं। क्योंकि अगर आपका कोई प्रेजेंस ही नहीं होगी ऑनलाइन, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप ये काम करते हो। सबसे पहले आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सब में वापस वही करना है, हर सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाने हैं और वहाँ पे अपने काम को पोस्ट करना है। जैसे आप वेबसाइट डिजाइनिंग करेंगे तो आप क्या पोस्ट कर सकते हैं कि जैसे बिफोर एंड आफ्टर टाइप की पोस्ट कर सकते हैं कि पहले वेबसाइट ऐसी थी और आपने इसे ऐसे डिज़ाइन कर दिया, भैया मतलब आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो तो आप उसकी पोस्ट डाल सकते हैं। तो लोग देखेंगे अच्छा आप इतनी अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, तो आप खुद वो आपके पास आएंगे, आउटरीच करेंगे। और हाँ, अगर आपके पास वापस बजट है तो आप अपने लिए ऐड भी चला सकते हो।
आप इसमें फ्रीलांसिंग साइट्स पे भी काम कर सकते हैं, फ्रेमर, अपवर्क, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा वो करूंगा नहीं क्योंकि उसमें क्लाइंट मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी पर्सनल ब्रांड बनाइए। मैं ट्विटर पे कई बार सारे बंदे को देखता हूँ जो बहुत ही अच्छी वेबसाइट डिजाइन करते हैं और महीने के 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं वो वेबसाइट डिजाइन करके, और वो एक एक पेज डिजाइन करने का 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए लेते हैं एक पेज की वेबसाइट डिजाइन करने का। लेकिन उनके पास उतनी अच्छी स्किल है तभी वो चार्ज कर रहे हैं, वो एकदम प्रोफेशनल बंदे हैं। आप भी ऐसे नहीं कि आपने आज सीखना स्टार्ट किया और कल से आप बोल रहे हो मैं भी 1 लाख रुपए चार्ज करूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको भी पहले स्किल्ड होना पड़ेगा। अब हमारा फोर्थ बिजनेस मॉडल आता है कंटेंट क्रिएशन। पूरी दुनिया में 4 में से 1 जेनजी बंदा कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है। मतलब जो 4 जेनजी अगर 4 बंदे हैं तो उनमें से 1 बंदा कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है आज के टाइम पे, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन इतना ज्यादा फेमस हो चुका है कि लोग देख रहे हैं, सब इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये मार्केट सैचुरेट तो नहीं हो सकी है, मतलब बहुत ज्यादा क्रिएटर्स तो नहीं आ चुके हैं? इसका आंसर है नो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं हुआ है। मतलब धीरे धीरे बंदे आ रहे हैं लेकिन अभी भी वो टाइम आना बाकी है जहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स होंगे। आज से 5-10 साल बाद आप यही सोचेंगे कि आपने 5 साल पहले स्टार्ट कर दिया होता, 10 साल पहले, तो कितना अच्छा होता। तो यही टाइम है स्टार्ट करने का। अगर आपको कंटेंट बनाने में इंटरेस्ट है तो आप किस किस पे कंटेंट बना सकते हैं? आप यूट्यूब पे बना सकते हैं, ट्विटर पे बना सकते हैं, इंस्टा पे बना सकते हैं, ये तीनों पे भी बना सकते हैं एक साथ। अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं तो आप उसमें लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म दोनों डाल सकते हैं, और उसमें आपको अगर अर्निंग स्टार्ट करनी है तो आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होना चाहिए। सब्सक्राइबर से याद आया, मेरे 500 सब्सक्राइबर होने बाकी है तो वो करवा देना। इसमें आपको वही 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। लेकिन इसमें आप ऐड से ज़्यादा ब्रांड से पैसा कमाते हैं यूट्यूब पे भी। अगर आपके अच्छे व्यूज आते हैं तो आप ऐड से तो बहुत ज़्यादा ब्रांड से ही कमा लेंगे। मतलब एक एक वीडियो के बंदे लाखों रुपए चार्ज करते हैं ऐड करने के, तो आपके अच्छे व्यूज आने चाहिए उसके लिए। इंस्टा पे भी ये होता है, इंस्टा पे कोई ऐड का सिस्टम तो नहीं है यूट्यूब जैसा, लेकिन उसमें ब्रांड ज़्यादा आते हैं यूट्यूब के कंपेरिजन में। इंस्टा पे ब्रांड स्पॉन्सरशिप ज़्यादा आती है, तो उस पर भी आप अपना कंटेंट बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप फिटनेस में इंटरेस्ट है, टेक में इंटरेस्ट है, मूवीज़ में इंटरेस्ट है, या कोई भी चीज़ जिसमें आपको लगता है कि आप थोड़ा अच्छे हैं दूसरों से, तो आप उस चीज़ पे कंटेंट बना सकते हैं। और तीसरा हो गया ट्विटर। ट्विटर पे भी यूट्यूब जैसा ऐड का सिस्टम आ चुका है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है। उसके लिए आपको पहले ट्विटर का ब्लू टिक लेना पड़ता है जो 650 रुपये का आता है हर महीने। और उसमें आपको अगर आपको ऐड का सिस्टम खोलना है, मतलब एडसेंस जैसा उसमें जो होता है खोलना है, उसके लिए आपको 500 फॉलोवर्स चाहिए और 5 मिलियन इंप्रेशन चाहिए 3 महीने के अंदर। लेकिन ट्विटर पर कंटेंट बनाना काफ़ी आसान है इन दोनों के मुकाबले, ट्विटर और यूट्यूब के, क्योंकि ट्विटर में बस लिखना ही तो होता है और लिखने में कितना ही टाइम लगता है। तो अगर आप उसमें फालतू चीज़ें पोस्ट करते हैं तो अगर वो चल गई तो उसमें भी आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उसमें मतलब बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं है। अगर आपके बहुत ज़्यादा मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं तब जाके आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन साइड इनकम की तरह आप उसे कर सकते हैं। टाइम पास, जैसे दिन में 1-2 घंटे दे दो और उसमें 5-6 पोस्ट लिख दो दिन के, अब और क्या हो गया। और अब हमारा आखिरी बिजनेस मॉडल आता है सब्सक्रिप्शन बॉक्स सर्विस। मैंने कुछ महीने पहले एक जापान की एक वेबसाइट देखी थी। वो क्या करते हैं, वो हर महीने आपको एक जापान के जो स्नैक्स होते हैं उनका एक बॉक्स भेजते हैं। उसके लिए आपको उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। जैसे 2-3 हज़ार का सब्सक्रिप्शन होता है, 5,000 का, मेरे को याद नहीं। वो हर महीने आपको एक बॉक्स भेजेंगे जिसमें 15-20 जापान के स्नैक्स होते हैं। वो आपको हर महीने आपके घर पे आते हैं अगर आप उनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो मैंने सोचा ये तो काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है। इंडिया में शायद एक ऐसी चीज़ तो कोई कर भी नहीं रहा है मेरे हिसाब से अभी तक, या पता नहीं, मैंने देखा नहीं, या कर भी रहे होंगे तो काफ़ी कम बंदे कर रहे होंगे। तो आप भी ऐसा काम स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको स्नैक्स का ही कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन स्नैक्स तो हर जगह ही मिल जाते हैं। तो आपको स्नैक्स की करने की जरूरत नहीं है। आप कोई दूसरी चीज़ कर सकते हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स हो गया, टेक गैजेट्स हो गए, या वेलनेस प्रोडक्ट्स हो गए। कोई ऐसी चीज़ जो आसानी से मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो जैसे जापानीज स्नैक्स हो गया, वो बाहर देश के बंदे वो मिलना मुश्किल है। तो अमेरिका के बंदे वो सब वहाँ से ऑर्डर करते हैं उनकी वेबसाइट से। तो आपको कोई ऐसी चीज़ जो बेचनी है जो कहीं और मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, क्या पता कोई आपकी लोकल मार्केट में कोई ऐसी चीज़ मिलती हो, कोई डेकोरेटिव आइटम कुछ ऐसा मिलता हो, या जो वर्ल्ड में कहीं मिलता ही ना हो। क्योंकि वो हर एक कल्चर का भी एक वो होता है ना, क्योंकि हर एक कल्चर में उनका आर्ट होती है, कला होती है, तो हर जगह मिलता ही नहीं है। तो वैसे भी आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो सब्सक्रिप्शन जैसा, जिसमें आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी और आपको फिर एक बॉक्स सब्सक्रिप्शन बॉक्स स्टार्ट करना पड़ेगा जिसमें आप हर महीने नई नई चीज़ें लोगों को भेजोगे। और इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हैं, वही रील अपलोड करके। इंस्टा सबसे अच्छा होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए, जिसमें आप अपनी रील्स अपलोड कर सकते हैं अपने बॉक्सेस की, कि आप क्या क्या भेजते हो हर महीने। और अगर आपके पास बजट है तो आप ऐड भी चला सकते हो। ये काफ़ी नया बिजनेस मॉडल है और मेरे हिसाब से इंडिया में अच्छा वर्क कर सकता है अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो। और वेबसाइट आप शॉपिफाई पे बना ही सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यूट्यूब पर सीख लेना, ये सब कोई आज के टाइम पे कुछ मुश्किल नहीं है अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी, और चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और 500 सब्सक्राइबर पूरे करा देना। अगर आपको ऐसी वीडियो आगे भी चाहिए और आपको लगा हो कि इस वीडियो में थोड़ी सी भी आपको नॉलेज मिली हो तो लाइक कर देना, और कमेंट में कुछ बढ़िया से लिख देना, या कोई भी क्वेश्चन हो वो लिख देना, तो मैं उसको मतलब उसका रिप्लाई दे दूंगा। मेरे टेलीग्राम का आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और तो चलो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।